हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेंगे अपने प्यारे पलटू जी की फ़ेक फ्रेंडशिप के बारे में, फ़ेक रिलेशनशिप्स के बारे में कि कैसे पलटू सच में ही लाइफ में अब बिल्कुल पलट चुका है। जो थोड़ा बहुत पहले दोस्ती या अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता था, वो ख़त्म हो चुकी है। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि शिवम के फादर बीमार चल रहे हैं। इसने पहले एक अपने बस उसमें व्लॉग में ये बोला था कि गाड़ी है नहीं। जिस दिन ये फ्रिज के लिए गए थे तो गाड़ी है नहीं, शिवम लेके गया हुआ है हासी। फिर जब लोगों ने कमेंट किया कि आप लोग बोलते क्यों नहीं कि शिवम के फादर ठीक हैं, कम से कम आप तो वो नहीं कुछ मतलब दे पा रहा रिस्पॉन्स, उसका टाइम नहीं है, तो तुम तो कम से कम बताओ कि क्या बात हुई है। तो इसने 1-1.5 मिनट की वीडियो के एंड में आके प्रेजेंस अपनी दिखा दी और कह दिया शिवम के पापा बीमार थे, अब ठीक हैं, शिवम अभी वहीं है, उनकी केयर कर रहा है। अगर आपने कल देखा हो, शिवम का व्लॉग आया है जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि पापा को एक्चुअल में इन्फेक्शन हो गया था, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो उसने मतलब डायरेक्ट तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बट उसने इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ बोला है। जब नींद की बात आई तो उसने कहा मैं सोया नहीं था इतने दिनों से क्योंकि मैं अकेला था। पापा के पास मतलब चाची थी, पर चाची को मैं उतना अप एंड डाउन नहीं करने दे रहा था जो कि मैं मतलब एज अ जेंट से एज अ मैन एक जो कर सकता है वो मैंने खुद ने किया। इवन उसने ये भी बोला कि मेरे मामा जी की बहुत सपोर्ट थी, मेरे मामा जी ने मेरी बड़ी हेल्प करी, घर से खाना आ जाता था बन के, पर ये होता था फिर भी हम लोग कोई प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे थे, प्रॉपर हमारे को कुछ नहीं था। कम से कम उसके फादर बीमार थे। शिवम तो देखो वापस दिल्ली आएगा ही, आज नहीं आएगा तो 10 दिन बाद आएगा, पर उसके फादर तो वहीं रहेंगे ना हासी में, वो तो नहीं आएंगे। इन हस्बैंड वाइफ का फ़र्ज बनता था एक बीमार बंदे का पता करना, 2 दिन उसके पास जाके रहना, जो भी उसको परेशानी या हॉस्पिटल में जब वो था जो भी परेशानी। आपने देखा होगा अंकल जी बीमार हुए, आंटी जी बीमार हुए तो शिवम ही लेके जाता था। इवन हृदय बीमार होता है तो शिवम लेके जाता है। ये इतना फेक आदमी है, इतना फेक आदमी है कि इसने बिल्कुल भी एक बार सोचो जाना भी मंजूर नहीं समझा कि मैं उसके पास जाके 1 और 1 11 हो जाते हैं। वो अकेला है, उसकी मदर यहाँ नहीं, उसकी सिस्टर कोई ख़ास बंदे यहाँ नहीं रहते, वो अकेला रहता है यहाँ पर अपने फादर के साथ। तो होए वो तो है ही है, भाभी जी तो हमारी कंजूस है ही है, वो तो बावली हुई पड़ी है, वो तो दीवानी हुई पड़ी है इंटरनेशनल ट्रिप के पीछे। अब पता नहीं दुनिया खरीद लाएगी, उसका तो ये हाल हो रहा है। फिर आपने देखा होगा कि जितेश का परसों बर्थडे था, है इसने चलाक लोमड़ी ने तो अपने उस पे इंस्टाग्राम में डाला जितेश के बर्थडे के लिए, पर आप देखोगे तो पलटू ने वो भी नहीं डाला, उसको बर्थडे विश भी नहीं किया। नेक्स्ट डे उसने माधव का डाल दिया कि ये जी जाके फॉलो करो माधव ठकराल के पेज को। क्यों माधव ठकराल के पेज को फॉलो करो? क्योंकि माधव अब इसमें कुछ ना कुछ क्योंकि उस दिन कह रही थी, आपने कुछ सुना होगा कि चलाक लोमड़ी कह रही थी हमारी प्यारी भाभी जी कि मम्मी आप इंस्टाग्राम पे बनाया करो ना वीडियो, आप बनाओ, बहुत आपका कंटेंट अच्छा होगा, मैं एडिट करके दूंगी आपको। अगर आपको याद हो, इसने माधव को कहा माधव तुम स्टडी से रिलेटेड, जबकि पता है वो तो जस्ट एक वीडियो में कहने की बात थी। माधव कौन सा स्टडी से रिलेटेड बनाएगा, वो को इतना इंटेलिजेंट है, वही है, वही कोई ना कोई फ़ोटोज़ डालेगा, कोई ना कोई वीडियो डालेगा, 2 4 5 सालों में वो भी अपना एक प्रमोशन के लिए पेज तैयार हो जाएगा। है तब इससे किया गया, जितेश के बर्थडे के लिए इससे नहीं किया गया है। तेरे तो चाचा के लड़के, एक तरह चाचा के लड़के क्या, तेरे तो भाई बहन है, उनके जन्मदिन पर तेरे से कोई गिफ्ट, तेरे से कोई विश नहीं बनती। शिवम तेरे साथ रहा है, वैसे कहते हैं मेरा भाई है, शिवम मेरा भाई है, उसके फादर का पता करने जाने के लिए इसका कोई भाई नहीं है, बर्थडे विश करने के लिए इसका कोई भाई नहीं है। हाँ, पेज रेडी करने के लिए, क्यों? क्योंकि पेज का तो सारा का सारा एक्सेस इसके हाथ में होगा, जो अमाउंट कल को आएगा, प्रमोशंस आएगी, वो तो इसके अंडर आएगी। ये आप सोचो कि ये हिसाब है इन लोगों की, ये मेंटालिटी है फ्रेंड्स। आप लोग फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, शेयर ज़रूर करना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। थैंक यू।